कलयुगी भक्त एंडी पार्ट 1 संकलन एंडी की डायरी। सुबह होते ही मंदिर के दरवाजे को इतनी चाव से निहारता कि कब मंदिर का पुजारी आ जाए और महारानी के दर्शन प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण करूं। उसके बाद नहाना भी तो है और सूर्यास्त की तेज खत्म होते ही शाम की मस्त हवाओं के बीच गुनगुनाते हुए मंदिर के पट तक भी तो जाना है। सुबह तो प्रसाद थोड़ी सी ली, पर शाम को ज्यादा लेना पड़ेगा। अब तक प्रसाद एक ही श्वास में अंदर पहुंचकर आराम की पोजीशन लेते हुए कार्य आरंभ भी कर चुका था। पानी की कोई आवश्यकता भी नजर नहीं आई। प्रसाद ने अपना कार्य ईमानदारी के साथ करते हुए पहला नमूना पेश किया। वह भी उस जगह जहां एक आम आदमी तो शायद ही उलझता हो। अरे वही अपने नंदी बाबा। मिलते ही बोला, अरे मैं रे दोस्त, बहुत दिनों बाद मिले। क्या हाल चाल है आपके? कहते हुए सींग पकड़ ली। बस फिर क्या था, एक पटकनी मिल गई। उधर प्रसाद जो बिना पानी के इतनी शिद्दत से ग्रहण किया गया था, वह अपना कार्य बखूबी कर रहा है। जैसे तैसे घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से रोजमर्रा की भाषण दोहराई जाने लगी। आ गए मुंह पी के इत्यादि। शाम को साग भाजी की दुकान पर आज तो सफेद आलू के ही पैसे बचे। सोचते हुए याद आया, अभी प्रसाद भी तो ज्यादा ले आया। जैसे ही महारानी का प्रसाद अंदर प्रवेश किया, वहीं बाजार से ही जयकारे लगने लगे। ऐ नोचू तेरी मां का भोलापन, तेरी बहन की शूट इत्यादि। तभी नोचू भी पीछे से जयकारे की हुंकार भरते हुए, ओए गाली क्यों दिया री, तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। ऐसे जयकारों से पूरा बाजार गूंज उठा, पर एक दूसरे को छूने भर की हिम्मत न थी। दोनों नोचू के महुआ महारानी के और हम और काम नहीं कर पाएंगे। उधर लिवर भी बोल पड़ा, बहुत ओवर टाइम करा लिए, अब और हमसे नहीं होगा। अंततः नोचू निकल लिए अगले सवेरे। आज एंडी मंदिर नहीं गया था। सुबह सुनते ही नोचू के घर आ गया था और वहीं उसकी लाश के पास खुद भी एक लाश बन बैठा था और मन में यही सोच रहा था कि कल को मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए कल से मंदिर जाना बंद और प्रसाद तो कभी लेना ही नहीं है। टिप्पणी: घर में जब किसी भी चीज का समावेश बढ़ने लगे तो उस घर का विक्षिप्त होना तय है, चाहे वह शरीर रूपी घर ही क्यों ना हो। पार्ट 2 जरूर सुने। संकलन एंडी की डायरी।